मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रेन में सफर के दौरान सो रहा था। तभी उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि उसे जिस स्टेशन में रुकना था ये ट्रेन वहां नहीं जा रही बल्कि कहीं और ही जा रही थी। इसीलिए वह आदमी चेक करने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी उसका पैर खून पर पड़ने से स्लिप होकर वह नीचे गिर जाता है और वह देखता है कि पूरे ट्रेन में खून गिरा हुआ है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। पर तभी उसकी नजर दूसरे केबिन पर पड़ती है और वह देखता है कि सूट पहना हुआ एक आदमी अपने हथौड़े से लोगों को मार रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लियोन होता है और वह एक फोटोग्राफर था। उसके बाद हम लियोन की बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम माया होता है और वह भी एक जॉब करती थी। वह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पास अच्छी जॉब नहीं थी। इसीलिए माया अपने एक फ्रेंड को कहकर लियोन के लिए एक स्टूडियो में अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है ताकि वह अपनी पिक्चर्स को डिस्प्ले पर लगा सके और अच्छी इनकम कर सके। फिर अगले दिन लियोन माया के फ्रेंड के साथ स्टूडियो जाता है, जहां पर वह स्टूडियो की ओनर से मिलता है। पर ओनर को लियोन की पिक्चर्स ज्यादा पसंद नहीं आती है, इसीलिए वह इन पिक्चर्स को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम और ज्यादा अच्छी पिक्चर्स खींच कर लाओ ताकि मैं तुम्हें अच्छी जॉब दे सकूं। फिर रात में लियोन को उसी ट्रेन के सपने आते हैं जिसमें लोगों के मर्डर हो रहे हैं। फिर वह उसी स्टेशन पर जाता है और कोशिश करता है कि काफी यूनिक पिक्चर्स क्लिक करें। तभी वह देखा है कि वहां पर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। तब लियोन उनकी भी पिक्चर्स खींच लेता है और उन लोगों से लड़की को भी बचा लेता है। फिर वह लड़की लियोन को थैंक्स कहकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा बंद होने लगता है। पर तभी एक आदमी ट्रेन के दरवाजे को बंद होने से रोक देता है और उस लड़की को अंदर बुला लेता है। और इस आदमी ने एक स्टार वाली रिंग पहनी हुई थी जो लियोन के कमरे में कैप्चर हो जाता है। फिर वह लड़की गाना सुनते हुए ट्रेन में बैठ जाती है, लेकिन तभी पीछे से वही सूट पहना हुआ आदमी आता है और अपने हथौड़े से उस लड़की को मार डालता है। दूसरी तरफ लियोन अपनी खींची हुई पिक्चर्स माया को दिखाता है और उन पिक्चर्स को देखकर माया काफी इम्प्रेस और खुश हो जाती है और कहती है कि अब तुमने काफी यूनिक और अच्छी पिक्चर्स क्लिक की है। फिर लियोन न्यूज़पेपर में उसी लड़की की फोटो देखता है जिसे कल रात उसने गुंडों से बचाया था और न्यूज़पेपर में लिखा था कि ये लड़की कल रात से ही लापता है। तब ये देखकर वह फौरन समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसीलिए वह एक डिटेक्टिव के पास जाता है और उन्हें बताता है कि कल रात इस लड़की को 3 लड़के परेशान कर रहे थे। तो हो सकता है कि वह 3 लड़के ने ही इस लड़की को किडनैप किया है या फिर उसको मार दिया है। लेकिन वह डिटेक्टिव लियोन की बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। इसीलिए लियोन वहां निकल जाता है और सीधे स्टूडियो के ओनर के पास जाता है और उसने जो पिक्चर्स क्लिक की हुई होती है वह उसे दिखाता है। तब इन पिक्चर्स को देखकर अब वह काफी इम्प्रेस और खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही पिक्चर्स लाकर देते रहोगे तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स को स्टूडियो में लगाऊंगी और तुम्हें अच्छी जॉब भी दूंगी जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको। तब ये सुनकर लियोन काफी खुश हो जाता है। इसीलिए वह माया और उसके फ्रेंड के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से 3 लोग उसी ट्रेन में आए हैं। तभी उनमें से वह लड़की उन दोनों को कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत सारे स्टोरीज सुन रखी है। इस बात पर उसका पति उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ ही हैं ना। लेकिन तभी वह किलर अपने हथौड़े से उसकी फ्रेंड के सर पर मारता है जिससे उसकी आंखें बाहर आ जाता है। फिर वह उस लड़की के पति को भी बुरी तरीके से मारकर इंजर्ड कर देता है। उसके बाद वह उस लड़की के पास बढ़ता है, लेकिन उस लड़की का पति उस किलर को रोकने की काफी कोशिश करता है। तभी किलर अपने हथौड़े से उसके मुंह पर मारता है जिसे वह भी मर जाता है। उसके बाद वह उस लड़की को इतनी जोर से मारता है कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से उन तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी ओर लियोन इसी स्टेशन के बाहर बैठा होता है। तभी वह उसी किलर को देखा है जो वहां से निकलकर कहीं जा रहा होता है। तब लियोन उस किलर का पीछा करता है और उसकी पिक्चर्स क्लिक करता है। तभी वह किलर लियोन को देख लेता है। तब लियोन की नजर उसके रिंग पर जाती है, लेकिन वह किलर लियोन को कुछ भी नहीं कहता और अपने होटल की तरफ चला जाता है।
फिर घर आकर लियोन को पता चलता है कि ये रिंग सेम उसी इंसान की रिंग जैसी है जिसने कल रात उस लड़की के लिए ट्रेन का दरवाजा खुला था। और अब लियोन को उस आदमी पर डाउट होता है कि जरूर इसने ही उस लड़की का मर्डर किया होगा, इसीलिए वह उस किलर पर नजर रखने लग जाता है। तब उसे पता चलता है कि वह किलर एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और डेली सबसे लास्ट वाले ट्रेन पकड़ता है। जब लियोन उस ट्रेन में जाने लगता है तब एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है और वह लियोन को यहाँ पर पिक्चर्स खींचने के लिए मना करता है और कहता है कि यहाँ पिक्चर्स क्लिक करना अलाउड नहीं है। उनकी इसी डिस्कशन के दौरान लियोन अपनी ट्रेन मिस कर देता है और वह ट्रेन वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक और आदमी उसी ट्रेन में आता है। तब वह किलर उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक से किलर की तबीयत खराब हो जाती है और उसे काफी दर्द होने लगता है। और इसी बात का फायदा उठाकर वह आदमी अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है जिससे वह उस किलर पर हमला कर देता है और वह आदमी किलर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी इन दोनों की आवाज ट्रेन का ड्राइवर सुन लेता है, इसीलिए वह गन लेकर वहां पर जाता है और गन से उस आदमी को गोली मार देता है। और ड्राइवर किलर को कहता है कि तुमने मुझे काफी निराश किया है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ड्राइवर भी किलर के साथ मिला हुआ है। उसके बाद लियोन को अपने सपने में उस ट्रेन में होने वाले घटनाएं नजर आती है, जहां पर वह किलर की जगह खुद को देखता है कि वह लोगों का मर्डर कर रहा है। इस बात से लियोन काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए वह फिर से उस किलर की मीट फैक्ट्री में जाता है। वहां पर जाकर वह किलर की पिक्चर्स लेने लगता है। तभी ऐसा करते हुए किलर लियोन को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर लियोन वहां से भाग जाता है। फिर माया लियोन के घर आती है और वह वहां पर बहुत सारे पिक्चर्स देखती है जो सारे हत्याएं और किलिंग्स से रिलेटेड होती है। तब लियोन माया को बताता है कि सारे हत्याएं कई सदियों से हो रही है और इन हत्याओं की वजह से एक आदमी को पकड़ा भी था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और वह ये भी बताता है कि पिछले कई वर्षों से हत्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो कोई भी लास्ट ट्रेन पकड़ता है वह कभी भी जिंदा बचकर वापस नहीं आता है। तब ये सुनकर माया बताती है कि तुम्हें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए और तुम्हें सिर्फ अपने काम में फोकस करना चाहिए। फिर रात में किलर फिर से उसी लास्ट ट्रेन में चढ़ता है अपना शिकार करने के लिए। तब लियोन भी उसका पीछा करते हुए फर्स्ट टाइम उस ट्रेन में चढ़ जाता है और वह एक दूसरे केबिन में छुपकर बैठ जाता है। और जैसे ही वह किलर अपने हथौड़े से दो लड़कों को मारता है तब लियोन उसकी ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि किलर अपनी विक्टिम से उसकी दांत और आंख निकाल लेता है। फिर ऐसा करने के बाद वह उनके सारे बाल भी काट देता है और उनके बॉडीज को मीट हुक के जरिए वही लटका देता है। तभी किलर लियोन को देख लेता है उसकी पिक्चर्स खींचते हुए, इसीलिए वह तुरंत लियोन के पास जाता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। फिर लियोन की जब आंख खुलती है तो वह भी खुद को लटका हुआ पाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और वह लियोन की बॉडी पर स्टैंप लगा देते हैं जो कि एक साइन था। फिर जब दोबारा से लियोन की आंख खुलती है तो वह खुद को आजाद पाता है। इसका मतलब उस किलर ने उसे नहीं मारा और एक फैक्ट्री में छोड़ दिया। फिर लियोन अपने घर आ जाता है जो काफी इंजर्ड होता है, जहां पर वह माया को सारी बातें बता देता है कि एक सूट पहना हुआ आदमी सबकी हत्याएं कर रहा है और सब लोगों को मारने के बाद वह उनके डेड बॉडीज को एक वीरान स्टेशन पर ले जाता है। लेकिन लियोन के पास उस किलर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होता है क्योंकि उसका कैमरा उस किलर ने ले लिया था। लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए माया अपने फ्रेंड के साथ उस किलर के अपार्टमेंट में जाता है। वहां जाकर माया को काफी अजीबोगरीब चीज देखने को मिलती है, जैसे कि वह सारे औजार जिससे मीट को काटा जाता था। लेकिन इतने ही देर में वहां पर वह किलर आ जाता है और वह माया के फ्रेंड को पकड़ लेता है। फिर माया को वहां पर एक डायरी भी मिलती है जिस पर किलर ने अपनी सारी हत्याओं की जानकारी लिखी थी कि उसने किस डेट को किस टाइम पर कौन कौन सा मर्डर किया था। अब ये सब देखकर माया को भी लियोन की बातों पर यकीन आने लगा था। फिर माया जब अपने फ्रेंड को वहां पर ढूंढती है तब उसे वह किलर दिख जाता है, इसीलिए वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और सीधे डिटेक्टिव के पास जाती है और वह उसे बताती है कि एक सूट पहना हुआ आदमी ट्रेन में लोगों को मारता जा रहा है। लेकिन वह डिटेक्टिव इस बार माया की बात पर भी विश्वास नहीं करती
और वह उल्टा माया को कहती है कि उस आदमी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है कि तुमने उसकी डायरी चुरा ली है। जिस पर माया कहती है कि वह डायरी मेरे पास नहीं है बल्कि मेरे फ्रेंड के पास है और मेरा वह फ्रेंड लापता है, इसीलिए अब मुझे उसको ढूंढना होगा। इसके बाद माया वहाँ से निकलकर घर चली जाती है और वह डिसाइड करती है कि वह उस किलर को शूट करके मार डालेगी। लेकिन जैसे ही वह अपने घर से निकलने लगती है तभी उसके सामने वह डिटेक्टिव आ जाती है और वह माया को कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम उस आदमी को उसकी डायरी लौटा दो। तब ये बात सुनकर माया को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वह डिटेक्टिव पर ही गन पॉइंट कर देती है और पूछती है कि मेरा फ्रेंड कहाँ पर है। जिस पर वह डिटेक्टिव बताती है कि तुम्हारा फ्रेंड उसी ट्रेन में है जो कि लास्ट स्टेशन में रुकने वाली है। इससे हमें पता चलता है कि ये डिटेक्टिव भी उस किलर के साथ मिली हुई है। उसके बाद माया भी उस ट्रेन में चढ़ जाती है और वह जैसे ही दूसरे केबिन के अंदर जाती है तो वह बहुत डर जाती है, क्योंकि उस केबिन में बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज लटकी हुई थी और इन्हीं डेड बॉडीज में उसे अपना फ्रेंड भी मिल जाता है जो कि अभी भी जिंदा था। फिर माया उसे आजाद करने के लिए उसका हुक निकालने की कोशिश करती है, जिससे उसके फ्रेंड को काफी दर्द होता है, जिससे वह चिल्लाने लगता है। तब उसकी चीखने की आवाज वह किलर सुन लेता है और वहां पर आकर माया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ट्रेन के बाहर ये सब होता हुआ लियोन देख लेता है और तब वह जल्दी से कूदकर उस ट्रेन को पकड़ लेता है और माया एक जगह पर छुप जाती है। और यहाँ पर लियोन और उस किलर के बीच एक खतरनाक फाइट होती है और इस फाइट के दौरान एक चाकू से माया का फ्रेंड कट जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर लियोन पूरी ताकत से किलर से लड़ता है और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है और सोचता है कि अब खतरा खत्म हो गया है और वह दोनों अब बच गए हैं। लेकिन तभी वह ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुक जाती है। तभी वहाँ पर उस ट्रेन का ड्राइवर आता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर जितने भी डेड बॉडीज हैं उनसे दूर रहना। उसके बाद उस ट्रेन में ढेर सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और डेड बॉडीज को खाने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वह किलर इसीलिए इंसानों का मर्डर करता था ताकि ये क्रिएचर्स उन्हें खा सके। और जब उन दोनों को इस बात का पता चल जाता है तो वह उस ट्रेन से उतर जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वह किलर दोबारा से आ जाता है, जो मरा नहीं था बल्कि अभी भी जिंदा था, और आते ही वह लियोन के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ एक बार फिर से उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी लियोन उस किलर के गर्दन पर एक हड्डी घुसा देता है, जिससे फाइनली उस किलर की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर वह ड्राइवर आ जाता है और उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर्स तो इंसान के पैदा होने से पहले से ही यहाँ पर पाए जाते हैं और उस किलर का यही काम था कि इंसानों को मारकर उन क्रिएचर्स को खिलाएं। और वह किलर ऐसा इसलिए करता था ताकि ये क्रिएचर्स दिन के टाइम में किसी पर अटैक ना करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एनिमल क्रिएचर्स है और अगर इनको आजाद छोड़ दिया गया तो ये तबाही मचा देंगे और सारे लोगों को मारकर खाते जाएंगे। और इसीलिए वह किलर लोगों को मारकर इन क्रिएचर्स को खिलाता था ताकि बैलेंस बना रहे और कुछ लोगों को मारकर ह्यूमैनिटी को बचा सके। और उसने लियोन की बॉडी पर इसलिए स्टाम्प लगवाया था और अभी तक उसे इसीलिए जिंदा रखा ताकि उसका आगे का काम लियोन कर सके और वह उस किलर की जगह लोगों को मार सके। तब ये सारी बातें सुनकर लियोन को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उस ड्राइवर पर हमला कर देता है, लेकिन वह ड्राइवर उसके गले में पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये भी उन क्रिएचर्स में से एक है जो अपग्रेड हो गया है। फिर वह लियोन की जुबान खींचकर बाहर निकाल लेता है ताकि लियोन कभी भी अपना मुंह ना खोल सके और कुछ ना बोल सके। फिर वह ड्राइवर माया की तरफ बढ़ता है जो कि इंजर्ड थी और वह एक चाकू से माया का सीना चीर देता है और उसका दिल निकाल कर लियोन के सामने ले आता है और उसे कहता है कि बगैर कोई बात किया हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तब लियोन अपनी आंखों के सामने ही माया को मरते हुए देखकर लियोन काफी दुखी होकर रोने लगता है। उसके बाद फिर से हम इस डिटेक्टिव को देखते हैं जो टीवी पर माया के मिसिंग होने की रिपोर्ट देख रही होती है। फिर वह उस किलर आदमी का सारा जरूरी सामान एक नई किलर को देती है, यानी अब वह उस पुराने किलर की जगह ये लोगों को मारेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि लियोन है, यानी उसने किलर बनने का डिसीजन ले लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।